जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसपी सक्सेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही क्रूशल टॉपिक जो आपके लेक्चर जीडी या फिर पीआई के लिए काफ़ी रेलेवेंट हो सकता है। दैट इज़ रेवोल्यूशनाइजिंग इंडियाज़ जुडिशियल सिस्टम। आप सबने सुना होगा जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, राइट। मतलब अगर न्याय देर से मिले वो न्याय के बराबर होता ही नहीं, और यही हमारे देश की जुडिशरी का सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन साथ ही कुछ नए रिफॉर्म्स और माइलस्टोन ने इसमें पॉजिटिव चेंजेस भी लाए हैं। आज हम देखेंगे रिफॉर्म्स, चैलेंजेस और फ्यूचर रोड मैप। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पॉजिटिव एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, दैट इज़ अबाउट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। सिर्फ 100 दिनों में के अंदर 4.83% केस पेंडेंसी रिड्यूस की। ये काम रैंडमली नहीं हुआ बल्कि सिस्टमैटिक रिफॉर्म के जरिए पॉसिबल हुआ। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक लिमिटेड नहीं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में भी अभी भी डिले बहुत ज़्यादा है। अगर आम आदमी को टाइमली जस्टिस नहीं मिलेगा तो उनका ट्रस्ट जुडिशियल सिस्टम पर कैसे बनेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट की सक्सेस एक मॉडल है, लेकिन बाकी सिस्टम जो भी उसी डायरेक्शन में काम कर उन्हें भी उसी डायरेक्शन में काम करना होगा, राइट। अभी हम बात कर लेते हैं अपने रिफॉर्म्स के बारे में। सबसे पहला रिफॉर्म है इंस्टीट्यूशनल एंड मिशन बेस्ड रिफॉर्म्स। अब बात करें कि कैसे रिफॉर्म लाए गए। सबसे पहला इनिशिएटिव था नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म 2011। इसका मेन एम था एक्सेस इंप्रूव करना, एरियर्स कम करना और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना। दूसरा है आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। अगर आपको याद होगा निर्भया केस जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल इंश्योर किया, आज 800 प्लस जो आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं वो काम कर रहे हैं, जहां हीनियस क्राइम, सीनियर सिटीजन और वुमेन रिलेटेड केसेस को प्रायोरिटी दी जाती है। तीसरा है आपका नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, जहां पर 18,700 प्लस कोर्ट्स का केस डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है। इससे ट्रांसपेरेंसी आई है और मॉनिटरिंग इजी हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पर एक लिटिगेंट अपने केस की प्रोग्रेस ऑनलाइन चेक कर सकता है। अभी हम लेजिस्लेटिव मेजर्स की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने लॉज में भी अमेंडमेंट्स करके बर्डन कम करने की कोशिश की है, जैसे कि आपने देखा होगा कमर्शियल कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018, राइट। कमर्शियल डिस्प्यूट्स को फास्ट रिजॉल्व करने के लिए, क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2018, हीनियस क्राइम्स के ट्रायल्स में स्पीड लाने के लिए, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसमें डिस्प्यूट्स को मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करने के लिए टाइमलाइन फिक्स की गई। अब सबसे बड़े स्टेप की बात कर लेते हैं, जन विश्वास एक्ट 2023। उसमें किया क्या गया, उसके अंडर 183 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया अक्रॉस 42 सेंट्रल लॉज के द्वारा। मतलब छोटी मोटी वायलेशंस के लिए अब कोर्ट्स का बर्डन कम हो गया और जुडिशरी अपना फोकस सीरियस मैटर्स पर लगा सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जुडिशरी। 21st सेंचुरी में जुडिशरी भी डिजिटल हो गई है। ई कोर्ट मिशन मेड प्रोजेक्ट्स के अंडर वर्चुअल कोर्ट्स और ई सेवा केंद्रास बनाए गए। वन प्रोजेक्ट के जरिए 99.5% कोर्ट्स अब डिजिटली कनेक्टेड है। अब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3200 कोर्ट्स और 1200 प्लस जेल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, दूसरा एग्जाम्पल है टेली लॉ प्रोजेक्ट। अगर कोई गांव के आदमी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर लॉयर से डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। और एक और इनिशिएटिव है न्याय बंधु, जहां एडवोकेट्स के प्रो बोनो सर्विस के लिए रजिस्टर कराया जाता है, यानी गरीबी लिटिगेंट्स को फ्री में लीगल हेल्प मिल सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हर केस को कोर्ट में ले जाने जरूरी नहीं, इसके लिए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को प्रमोट किया गया। कमर्शियल कोर्ट एक्ट में अमेंडमेंट्स करके मीडिएशन को मैंडेटरी बनाया गया। आर्बिट्रेशन एक्ट में स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फिक्स की गई। लोक अदालत का ग्रास रूट लेवल पर एक्सपैंड किया गया, जहां आम आदमी को छोटे डिस्प्यूट क्विकली रिजॉल्व किए जा सकते हैं विदाउट लॉन्ग ट्रायल्स। एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, ट्रैफिक चलान या छोटे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट लोक अदालत में सॉल्व हो जाते हैं। इससे टाइम और पैसा दोनों बचते हैं। Now let's talk about the major challenges that we have in our Indian judiciary. सबसे पहला पेंडेंसी। इंडिया में अभी भी 5 करोड़ से ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं। हाई कोर्ट्स और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में केसेस तो 50 साल पुराने पेंडिंग हैं। दूसरा जुडिशियल वैकेंसीज की अगर हम बात करें, हाई कोर्ट्स में 33% सैंक्शन पोस्ट अभी भी खाली है। जज तो पॉपुलेशन रेशियो जो है सिर्फ 21 पर मिलियन है, जबकि लॉ कमीशन ने 50 रिकमेंड किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कमी है। देखो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की
रिक्वायरमेंट है आपके, और टेक्नोलॉजिकल गैप जो देखने को मिलता है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, 4200 प्लस कोर्ट रूम्स और 6000 प्लस रेजिडेंशियल यूनिट्स की अभी भी कमी है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है। इम्पीचमेंट के अलावा कोई भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है। आरटीआई क्वेरीज ने भी दिखाया है कि कंप्लेंट्स का डेटा प्रॉपर्ली मेंटेन ही नहीं होता। फ्री लीगल एड की अगर हम बात करें, सिर्फ 1% लोग एलिजिबल होते हैं और अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स का रेशियो 76% तक पहुंच गया है। ये सब दिखाता है कि तारीख पे तारीख अभी भी आम आदमी की ज़िंदगी की रियलिटी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर challenges that we have. Representation and diversity issue. यहाँ पे देखिए, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड डाइवर्सिटी। अभी तक कोई भी वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी। हाई कोर्ट में सिर्फ 14% जजेस वुमेन है, 8 को हाई कोर्ट्स में सिर्फ एक ही वुमेन जज है, और 3 में तो एक भी नहीं। SC ST OBC रिप्रेजेंटेशन भी कम है। इसी वजह से जुडिशरी आम जनता के लिए इंक्लूसिव फील नहीं होती, और अंकल जज सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम भी ट्रस्ट को अफेक्ट करती है। आप सोचिए, जब जुडिशरी में ही डाइवर्सिटी नहीं है तो आम इंसान को कैसे लगेगा न्याय उनके लिए एक्सेसिबल है ही नहीं। अब बात करते हैं किस तरीके के रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला चीज़, केस मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी। AI टूल जैसे सुपेस सुवास को स्केल करना, फास्टर सिस्टम से बेल ऑर्डर क्विक बनाना चाहिए, ADR को स्ट्रेंथन अप करना, मीडिएशन एक्ट 2023 को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना, और मीडिएशन सेंटर हर शहर में इस्टेब्लिश करना। जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड वैकेंसीज को फिल करना, कॉलेजियम की जगह जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाना, राइट। लीगल एड एक्सेस करवाना, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉ स्कूल्स को प्रो बोनो सर्विस में इन्वॉल्व करना, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशलाइज कोर्ट, ट्रांसपेरेंसी और ट्रेनिंग एथिक्स, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। जुडिशियल रिफॉर्म सिर्फ एक गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बल्कि एक नेशनल डिमांड बन चुकी है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, जुडिशरी इज द एंजल एंड मार्शल दैट इंश्योर डेमोक्रेसी सर्वाइव्स। अगर डेमोक्रेसी को अलाइव और स्ट्रॉन्ग रखना है तो जुडिशरी को एक्सेसिबल, अकाउंटेबल और एफिशिएंट बनाना ही होगा, राइट। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.